તો ગુજરાત સરકાર અને ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ વચ્ચે મહત્વપૂર્ણ કરાર થયા છે। મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણી અને પેટ્રોલિયમ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનની ઉપસ્થિતિમાં ગુજરાત સરકાર અને આઈઓસીએલ વચ્ચે એમઓયુ થયા, જે અંતર્ગત આઈઓસીએલ દ્વારા ગુજરાતમાં 24,000 કરોડનું રોકાણ કરવામાં આવશે। વડોદરા સ્થિત આઈઓસીની રિફાઇનરી સહિત ગુજરાતમાં સ્થિત આઈઓસીના યુનિટનો વ્યાપ વધારવામાં આવશે। साथ ही एक नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। मेरा मानना है कि मजबूत बुनियादी ढांचे के साथ साथ गुजरात इस क्षेत्र में भी इन्वेस्टमेंट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए हम गुजरात में इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निरंतर समर्थन चाहते हैं और केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करने की आशा भी रखते हैं। आप जानते हैं कि गुजरात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करने में एक प्रमुख योगदान करता है। साथियों, कोरोना महामारी को पूरे विश्व और देश के साथ साथ गुजरात में भी व्यापक असर रहा है, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि महामारी के बावजूद गुजरात ने इंडस्ट्रीज के ग्रोथ में भी बहुत ही अच्छा काम हमने संपन्न किया है। महामारी के कारण गुजरात की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान से उबारने के लिए गुजरात सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, जिसे हम गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज कहते हैं, और इसे हमने लागू किया। और मुझे खुशी है कि इस पैकेज ने गुजरात की अर्थव्यवस्था को भी जमीनी स्तर पर बहुत बूस्ट करने का काम किया है। मेरा मानना है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर की बात हो या फिर किसी की व्यक्तिगत स्तर की बात हो। संतुलन का अपना विशेष महत्व होता है और इसलिए हमने राज्य के लोगों के लिए उनके जीवन और उनकी आजीविका के बीच एक समान संतुलन का बनाए रखने का विशेष ध्यान दिया है। मुझे आपको ये बताते हुए गर्व होता है कि गुजरात ने साल 2020 के अप्रैल से लेकर 2020 के मार्च तक लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 1.63 लाख करोड़ रुपया का एफडीआई हासिल किया है और इस देश में आए कुल एफडीआई का 37% है, यानी देश में सबसे अधिक एफडीआई गुजरात में आए हैं। और यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि गुजरात की ये उपलब्धि कोरोना महामारी के दौरान आई है और इसलिए ये हमारे लिए सम्मान की भी बात है। और इस विपरीत परिस्थिति में भी हम देश के लिए इतना कुछ कर पाए हैं। सक्रिय शासन प्रणाली, ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टमेंट के अनुकूल माहौल, मजबूती बुनियादी ढांचे और अनुकूल नीतियों पर ध्यान केंद्रित कर आज गुजरात आर्थिक विकास को एक सकारात्मक दिशा दे रहा है। आज गुजरात ने राष्ट्रीय स्तर पर होलिस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हासिल कर लिया है और यहाँ तक कि कुछ सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, सेरामिक, रिन्यूएबल एनर्जी, मैरीटाइम और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों में भी गुजरात एक ग्लोबल लीडर भी है। यहाँ मैं इस बात पर भी विशेष ध्यान देना चाहूँगा कि हमारा फोकस केवल बड़े इन्वेस्टमेंट पर नहीं है, बल्कि छोटे और मध्यम उद्योग भी गुजरात में आए और गुजरात के विकास का हिस्सा बने। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि एमएसएमई गुजरात के औद्योगिक विकास में एक प्रमुख योगदान करता है और हमारे राज्य में 35 लाख से अधिक एमएसएमई यूनिट